छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा के पीड़ितों के लिए राज्य सरकार ने केंजा नक्सली मनवा माटा अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत नक्सल पीड़ित परिवारों को दिल्ली भेजा गया। गृह मंत्री विजय शर्मा भी दिल्ली रवाना हुए। केंजा नक्सली मनवा माटा मतलब सुनो नक्सली हमारी बात। दिल्ली में जंतर मंतर के सामने बैठकर आज नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बस्तर में शांति समिति के बैनर तले अपनी कहानियां सुना रहे हैं, जिससे लोग जागरूक हों और नक्सलवाद के प्रति केंद्र सरकार भी जल्द से जल्द एक्शन ले और उनका सफाया करे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी जल्द वो मुलाकात करेंगे और सुदूर अंचलों में रहने का अनुभव साझा करेंगे ताकि देश और दुनिया में उनकी बात पहुंचे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के लगभग 70 नक्सल पीड़ितों का एक दल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके निवास पर पहुंचा। नक्सल हिंसा से प्रभावित इन लोगों ने अपनी व्यथा और न्याय पुनर्वास की मांग की। जो राज्य में नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और विकास के लिए काम कर रही हैं, इनमें से कई लोगों ने नक्सलियों के हाथों अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। कुछ ने अपने अंग गंवाए और कुछ पूरी तरह से अपाहिज हो गए। इसे लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर भी हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार आखिर क्या चाहती है। क्या बस्तर शांति की ओर लौट चुका है या हत्याएं नहीं हो रही हैं? क्या मौतें नहीं हो रही हैं? आखिर राष्ट्रपति से मिलवाकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या राष्ट्रपति बस्तर नहीं जा सकती? ये सब झूठी वाहवाही लूटने का प्रोपेगेंडा है। तो वही पलटवार करते हुए सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम कर रही है। पीड़ित लोग दिल्ली पहुंचे हैं, वहां से उनकी आवाज पूरा देश सुनेगा। कांग्रेस ने कभी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम ही नहीं किया। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले सुनिए नक्सल हिंसा पीड़ित और बीजेपी कांग्रेस का इस मामले में क्या कहना है। वहाँ से वापसी समय बस में ब्लास्ट हो गया आईडी, तो मेरा एक पैर चला गया है। अभी हम लोग इतना कष्ट में जी रहे हैं कि कुछ वजन चीज़ भी नहीं उठा पाएंगे, बहुत तकलीफ जाता है। तो आने वाला पीढ़ी में के लिए हम थोड़ा सुख शांति के लिए यहाँ दिल्ली आए हैं। राष्ट्रपति को सरकार क्या चाहती है? क्या नक्सलवाद खत्म हो चुका है? क्या बस्तर शांति की ओर लौट चुका है? क्या हत्याएं नहीं हो रही है? क्या मौतें नहीं हो रही है? आखिर आप राष्ट्रपति जी से मिला के आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या राष्ट्रपति बस्तर नहीं जा सकते? आप उनको दिल्ली ले जाके मिला रहे हो। मतलब फिर झूठी वाहवाही लूटने का ये प्रोपेगेंडा है। झूठी वाहवाही लूटना बंद करें। बस्तर के लिए सिर्फ सरकार के लिए, सरकारी नहीं, बस्तर के एक एक नागरिकों की सुरक्षा और शांति का बहाल होना चाहिए। ये बस्तर की जनता। बस्तर को नक्सल मुक्त करने के लिए 2026 तक देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने निश्चय किया है, जिससे कि उन क्षेत्रों का विकास तेजी से हो। और नक्सलवाद के कारण कितने लोग अपाहिज हुए हैं, कितने लोगों के परिवारों में मृत्यु हुई है, इसकी जानकारी अभी तक देश के लोगों को नहीं होती थी। पहली बार नक्सल पीड़ित लोग दिल्ली गए हैं और जंतर मंतर पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित रूप से नक्सलवाद का दंश किस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ के विकास को रोका हुआ है, पूरे देश के विकास को रोका हुआ है, ये पूरे देश को मालूम पड़ेगा। ये प्रभावित लोग राष्ट्रपति जी से भी मिलेंगे, प्रधान और गृह मंत्री जी से भी मिलेंगे और इससे नक्सलवाद की समाप्ति में सहायता मिलेगी। तो ये आपने क्रमशः बीजेपी कांग्रेस के भी बयान सुने और साथ ही साथ उन पीड़ितों के भी बयान सुने जिन्होंने नक्सल हमले में अपने अंग खो दिए, वे अपाहिज हो गए और उस दर्द को शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान चर्चा में मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निशिकांत पांडे जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का। बहुत ही संवेदनशील विषय जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। पहला प्रतिक्रिया हम
पांडे जी से ले लेते हैं। पांडे जी, ये जो 70 भाई बहन गए हैं दिल्ली, जो महामहिम से भी मिलेंगे, आज केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात की है, इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस का ये कहना है कि इसे प्रोपेगेंडा जैसा पेश ना किया जाए। अगर वाकई में इनके लिए कुछ करना था तो सिस्टम क्या बस्तर नहीं आ सकता था? बस्तर में आकर ये सिस्टम अगर मिलता। और अपराध पर विशेष सवाल खड़े किए हैं कि अपराध पर सरकार क्या कर रही है, क्या अपराध खत्म कर दिए गए हैं बस्तर से? देखिए, आपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि बहुत संवेदनशील मामला है। वास्तव में बहुत ही संवेदनशील मामला है और इसको लेके हम भी काफी संवेदनशील हैं। हालांकि एक बात मुझे कांग्रेस की ये नहीं समझ में आई कि आज से मात्र 8 महीने पहले ये लगातार कह रहे थे कि हमने नक्सली खत्म कर दिए, समाप्त कर दिए, और आज बोल रहे हैं क्या नक्सली खत्म हो गए या नक्सली हिंसा खत्म हो गई। विषय क्या है विवेक जी? ये जो दास्तान है दुख की, ये पीड़ितों का जो आप बीती है, ये वास्तव में कई मायनों में सही जगह पे कभी पहुंचा नहीं। इनके दर्द से देश को वाकिफ होना आवश्यक है। जो ये स्थिति 70 लोग गए हैं, उनके आप दास्तान को सुनेंगे विवेक जी, आपके आंखों से आंसू की धारा बह जाएगी। विषय ये है कि जिस प्रकार से नक्सलियों पे लगातार हम प्रहार कर रहे हैं, लगातार इतनी बड़ी सफलता हमको पहले कभी नहीं मिली जितना इस वर्ष हमने किया है। दूसरा, जितने तेजी से सरेंडर बढ़ रहे हैं, जितने तेजी से गिरफ्तारियां हो रही, ये एक हमारा संकल्प को दर्शाता है कि हम शांत बस्तर की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कर्तव्य परायणता का बोध लेके आगे बढ़ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी इस पे बोल रही है कि सिस्टम नहीं जा सकता, सिस्टम जा रहा है। आप विवेक जी, अगर आपके वहां पे कवर करने वाले लोग हों तो नियत निलार के माध्यम से उन गांवों में हम पहुंचने का प्रयास करें जहां हमें पहुंचने में बहुत काफी दिक्कत आती थी। आज स्थिति बेहतर होते जा रही है और संकल्प के साथ। ये देखिए, कोई आज की बात नहीं है। ये लाल आतंक से पूरा बस्तर और देश के कई राज्य और कई जिले इसके प्रकोप में थे। आज केंद्र की सरकार के सहयोग से आज हमने इसको बहुत कम करने का और सीमित करने का कोशिश किया। अब समाप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विषय क्या है? कांग्रेस पार्टी जो 7 दशक सत्ता में थी, वो ऐसी बात कह रही है कि समाप्त हो गया। साहब, जब हम हमारे सेना के जवान, हमारे रक्षक जब उनके ऊपर प्रहार करते हैं तो आप बोलते हैं फर्जी एनकाउंटर है। आप कल्पना कीजिए कि जैसे ही ये बात आप कहते हैं, वैसे ही आप नक्सल के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। जब देश की सेना ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक किया तो सबूत मांग के आपने उनको शंका, मतलब उनको उनके पुरुषार्थ पे शंका प्रकट किया। ऐसी स्थिति कांग्रेस की क्यों है? लगातार कांग्रेसी नक्सलियों से समर्थन मांगने की बात करते हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो, राज बब्बर हो। तो आप जब इनके साथ खड़े होते हैं और हम जब जन भावना के साथ संकल्पित होके अगर उनका, जनता का, जनार्दन का रक्षा करने हेतु तत्पर हैं, तो ऐसा विषय उठा के आप खुद जनता के बीच में अपना खोया हुआ जनाधार और खोने का प्रयास कर। जी विवेक। चलिए, अब अभय जी से जवाब ले लेते हैं। अभय जी, जब सवाल किया गया था ब्रजमोहन अग्रवाल जी से, तो उन्होंने ये कहा कि इन भाई बहनों की आवाज वहां से पूरा देश सुनेगा। कांग्रेस ने कभी नक्सलवाद को खत्म करने का काम नहीं किया, जबकि बीजेपी नक्सलवाद को खत्म कर रही है। देखिए, बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, राजनीति नहीं करने का मुद्दा है विवेक जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने ड्रामा और अपने एक्टिंग से बाज नहीं आती। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, गृह मंत्री जी बस्तर आके, छत्तीसगढ़ आके बैठक लेके कह गए हैं कि 2 साल में मैं समाप्त कर दूंगा। उसके बाद नक्सल पीड़ितों को दिल्ली ले जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले तो ये बताएं। किससे मिलाने लगे? राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से मिला दीजिए, गृह मंत्री जी से मिला दीजिए, राष्ट्रपति जी से मिलाइए। अच्छी बात, पीड़ित हैं और पीड़ितों के मन में भी कोई बात है, लेकिन क्या वो पीड़ितों की बात छत्तीसगढ़ सरकार नहीं सुन पा रही है? उनको जो सहायता चाहिए वो नहीं दे पा रही है। उनका जो संरक्षण करने का काम है, छत्तीसगढ़ सरकार फेल हो चुकी है संरक्षण करने में।
एक तरफ आप नक्सल खत्म करने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ सुनो नक्सली हमारी बात लेके आप जंतर मंतर चले जाते हैं। किसको बताना? हम तो पूछ रहे हैं ना कि आप किसको बताने गए? मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ऐसी कौन सी बात है जो पीड़ितों की बात आप पहुंचा नहीं पा रहे हैं? पीड़ितों को ले जा रहे हैं, उनका प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको आप सबके सामने ले जाकर उनको दीनहीन दुखी बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, नक्सलियों के हमला से पीड़ित हैं, उनकी रक्षा करने का काम सरकारों का है और हमारी सरकारें करती रही हैं। 5 साल हमको तो उनका दिखाने की और उनकी नुमाइश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे तो 32 लोग शहीद हुए, हम तो टाइम मांगते रह गए कि सीबीआई से राष्ट्रपति का दौरा था और हमने राष्ट्रपति से टाइम मांगा, प्रधानमंत्री से समय मांगा, समय देने का फुर्सत केंद्र सरकार के लोगों को नहीं था। और मैं दूसरी बात और भी कहता हूँ, बहुत भावनात्मक, अभी हमारे निशिकांत जी ने कहा, उनकी भावना का मैं कद्र करता हूँ कि नक्सलियों से जो पीड़ित हैं उनके प्रति हमारी भावनाएं सजग, सहज और उनके साथ खड़े होने की रहनी चाहिए। क्या राष्ट्रपति जी बस्तर नहीं आ सकती? ले आइए राष्ट्रपति जी को बस्तर, वो तो आदिवासी महिला है, वो तो देश के गौरव है आदिवासियों की, लाइए बस्तर उनको। प्रधानमंत्री जी को लाइए। गृह मंत्री जी आए थे, वो क्यों नहीं मिले? जब गृह मंत्री जी अधिकारियों से मिले, गृह मंत्री से मिले, भाजपा के नेताओं से मिले, तो बस्तर के पीड़ितों से क्यों नहीं मिले जो आज दिल्ली में ले जाकर उनको मिलाना पड़ रहा है? इसी प्रश्न का तो जवाब चाहिए। आप नक्सल पीड़ितों को भी आपदा में अवसर तलाशने का काम आप दिल्ली में ले जाके नुमाइश कराने का काम न करें। ये शब्द कहते मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो नक्सल पीड़ित हैं, वो छत्तीसगढ़ पूरा प्रदेश उनके साथ है। वो एक ऐसे हिंसा का शिकार हुए हैं जिसके लिए वो दोषी नहीं है। नक्सलियों की नीति अलग होगी, वो हिंसा की नीति पे चलते हैं, उनको कोई बर्दाश्त नहीं करता। और 8 महीने की सरकार में एक अच्छा गांव, सुनो नक्सली हमारी बात, नक्सली हिंसा समाप्त हो रही है, लगातार आप मुठभेड़ में मार रहे हैं, लोग किस प्रकार की बातें आप कर रहे हैं? एक नक्सल नीति बनाइए, ठोस नीति बनाइए, पूरे प्रदेश को विश्वास में लीजिए, विधानसभा को विश्वास में लीजिए, तमाम राजनीतिक दल जो विपक्षी हो या पक्षी हो उनको विश्वास में लीजिए, तो आपको दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस तरह की नुमाइश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही थी, अभी निशिकांत जी बोल रहे थे कि उसमें उन्होंने सबूत मांगे। सबूत तो हमने पुलवामा में आरडीएक्स का मांगा था कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया, वो सबूत तो आज तक आपने देश को नहीं दिया। तो कांग्रेस है, विपक्ष में है, आपसे सवाल उठाती रहेगी, बात करती रहेगी। छत्तीसगढ़ में अगर नक्सल खत्म करना है तो आपको बस्तरियों का विकास करना होगा, बस्तर तक विकास पहुंचाना होगा, स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा की सुविधा उनको उपलब्ध करानी होगी। दिल्ली के जंतर मंतर और गृह मंत्री से भेंट कराने से नस्ली समस्या खत्म नहीं होगी। भाजपा का प्रचार जरूर होगा, आप भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। आज कवर्धा चल रहा है, आज छत्तीसगढ़ में अपराध के खिलाफ बढ़ रहे हैं, लूट डकैती और हिंसा सरेआम हो रही है। इनसे ध्यान हटाने के लिए, एक नई बात दिखाने के लिए आप दिल्ली पहुंच गए, जंतर मंतर पे उनको बैठा रहे हैं, उनको गृह मंत्री से मिलवा रहे हैं, उनको राष्ट्रपति से मिलवाने की आश्वासन दे के आप ले गए हैं, उनसे भी मिलवाएंगे। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि नक्सल समस्या की गंभीरता को समझिए। नक्सली हिंसा को समाप्त करने के लिए जो 2 साल का समय आपके गृह मंत्री 2014 से लगातार दे रहे हैं, फिर दे के गए हैं, उस पर अगर जनता विश्वास कर लिए तो बस्तर में काम करिए और केंद्र सरकार के लोगों को बस्तर लाइए। ठीक, बस्तर में लाके उनसे मिलवाइए। जब नक्सलियों के गढ़ में जाके आप उनसे मिलवाएंगे तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, नुमाइश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जवाब ले लेते हैं इसी बात पर। निशिकांत जी से कुछ कहना भी चाह रहे थे, बोलिए। देखिए विवेक जी, हमारे अभय नारायण जी बातों बातों में अपने कार्यकाल की विफलता को भी बता दी। इनका कहना है कि बस्तर में शिक्षा पहुंचा दीजिए, बस्तर में स्वास्थ्य पहुंचा दीजिए। तो आप तो ढोल पीटे था 8-9 महीने पहले कि हमने बस्तर में सब कुछ कर दिया है, फिर आज ऐसी बात करने की नौबत क्यों आई? दूसरा, ये नुमाइश नहीं है अभय जी, थोड़ा शब्दावली को ना ध्यान से रखिए। बहुत ही पीड़ित लोग हैं, ऐसे पीड़ित हैं कि आप उनके दर्द को सुन भी नहीं पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे। ये नुमाइश हमने 32 लोग खोए हैं। अभय जी प्लीज, अभय जी सुनने की बात आप नहीं, खुद ही भोग रहे हैं। भोग रही है,
कांग्रेस विवेक की जी, पीढ़ी इनको समाप्त हुई इनको है। थोड़ा सा ठीक है अभय जी, विवेक मैं जी, ये आऊंगा तरीका आपके पास। बिल्कुल ठीक नहीं है। कांग्रेस हाँ। की पीढ़ी समाप्त हुई है। ठीक अभय है, जी, ये आप तरीका अभय जी बिल्कुल आप हम ठीक अपनी बोल नहीं बात रहे हैं, रखिएगा। उमेश जी पटेल हमारे परिवार हैं। जी उमेश अरे पटेल ने पिता खोया, भाई खोया है। जी अरे सुनिए तो महेंद्र पहले करा दादा। ठीक है, अभी हमारे निशिकांत जी से हमारा जवाब ले परिवार लेते हैं। है, अभय जी आप जिन्होंने बात महेंद्र अभय रखें। जी, करा ये को खोया तरीका है। बिल्कुल नहीं है। आप वरिष्ठ हैं, आपके पास अगर सब मतलब बात रखने की जगह नहीं है तो फिर ऐसा मत कीजिए। देखिए, ये बोल रहे हैं कि हमने खोया है। आपने नहीं खोया, पूरे प्रदेश ने खोया। जरूर वो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन पूरे प्रदेश के नेतृत्वकर्ताओं में से थे। आप कह रहे हैं कि उमेश पटेल जी के पिताजी थे। आप बताइए विवेक जी, कितना दिल दुखता होगा पूरे प्रदेश का कि एक कैबिनेट में उमेश पटेल भी है, उसी कैबिनेट में कवासी लखमा भी है। ये बोल रहे थे कि जांच कराने की बात है वो सीबीआई से। वो भूपेश बघेल कहाँ गए जो यहाँ पे सबूत लेके घूमते थे कि सिक्योरिटी दो, सबूत दे रहा हूं। 5 साल सत्ता में रहे भाई साहब, लेकिन झीरम के सबूत को सामने नहीं रख पाए क्योंकि कवासी लखमा सामने खड़ा था। विषय ये है विवेक जी, जब आप कोई चीज का ट्रीटमेंट करते हैं तो पेन किलर के साथ एंटीबायोटिक भी दिया जाता है। ये जो चीजें हमने की, जो 70 लोग वहां दिल्ली गए, जी देखिए पूरा प्रदेश, इससे प्रदेश को जानकारी इन घटनाओं की, प्रदेश उससे अछूता नहीं है। लेकिन देश को बस्तर के वास्तविक परिस्थिति के बारे में और लाल आतंक के एक्चुअल स्टेटस के बारे में बताना है। कितना प्रताड़ित किया जाता है उनके साथ, कितना मतलब मासूमों की जिंदगी के साथ दरिंदगी की जाती है, और क्या क्या घटनाएं हुई हैं, ये देश के पटल पर रखना चाहिए। और उसका प्रयास हमने किया। राष्ट्रपति जी बस्तर नहीं आ सकती, किसने कहा? गृह मंत्री भी आते, प्रधानमंत्री जी भी आते, लगातार बीजापुर हो, दंतेवाड़ा हो, सुकमा हो, कहां नहीं गए। लेकिन मंशा ठोस यही है कि सिरे से आखिरी गांव से भी इसको निकाल के बाहर करना है। और गांव से क्या, देश के हर हिस्से से ये लाल आतंक समाप्त होना चाहिए। उसके लिए हम संकल्पित हैं और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहां आती विवेक जी? दिक्कत तब आती है जब कोई पार्टी जो अपने आप को ये कहती कि हमने आजादी दिलाई, वो पार्टी के लोग जब चुनाव प्रचार में आते हैं तो कहते हैं नक्सली हमारा समर्थन करें। दिग्विजय सिंह, अपने राज बब्बर क्या कहते हैं कि ये भूले भटके लोग हैं। सर विवेक जी, ऐसे जब व्हाइट कॉलर के लोग अर्बन नक्सल के रूप में और सहयोगी के रूप में काम करते हैं, तो आप सोचिए हमारे जवान या जो उससे पीड़ित हैं उनके दिल पे क्या बीतती होगी। ये तूतू मेमे का समय नहीं है नारायण जी। आपने लोग खोया, वो हमारे भी नेता थे, हमारे प्रदेश के वो नेता थे, हमें भी दुख है। लेकिन जिस प्रकार की गंदी राजनीति में आपने उनको ढकेल दिया, जब भूपेश जी कह रहे थे कि हमारे पास सबूत है, आपने अभय जी कभी नहीं मांगा उनसे सबूत? क्यों नहीं मांगा साहब? और अपराध की बात करते हैं, पूरे प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाया था आपने। बिरहनपुर जैसी घटना, सुकमा जैसी घटना, नारायणपुर जैसी घटना, कवर्धा जैसी घटना हमने कभी कल्पना नहीं की थी। ये आपके बोए हुए बीज हैं जो खतरनाक पेड़ के रूप में बने हैं। इनको नस्ल से समाप्त करने का संकल्प है हमारा, और समाप्त करके रहेंगे। इसमें कांग्रेस पार्टी चाहे जितना भी अड़चन डाले, जितना भी सबूत मांगे, जितना भी शंका जाहिर करे, लेकिन हम एक एक नक्सलियों को चुन चुन कर उनके हिसाब किया जाएगा। अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं, सरेंडर अभय जी से एक जवाब ले लेते हैं। बुलेट का जवाब बुलेट से दिया जाएगा। जो बीरनपुर को याद कर रहे हैं, लोहारडी को भी याद कर लें। आज भी जल रहा है। पहले आग के हवाले किया गया, तब कुछ लोग जल के मरे, और आज तो पुलिस के और अभिरक्षा के कैद में रहे हुए व्यक्ति की, जिसको न्यायालय से अभिरक्षा में रखा गया था, उसकी मौत हो गई है। और आज वहां मातम पसरा हुआ है। लोहारडी को भी याद करें, सुकमा के उस परिवार को भी याद करें। जादू टोने के शक में 5 लोगों को मार दिया गया। वो लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात ना करें। लॉ एंड ऑर्डर 5 साल भूपेश बघेल ने दिखाया कि नक्सली घटनाएं कितनी कम हुई। बस्तर में प्रशासन खुलेआम जाता था। हमारे 5 साल में कलेक्टर का फर्क नहीं होता था। 5 साल में नक्सलियों की हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़ के आगे कोई कार्रवाई करते। अब आती है नक्सल नीति की बात। अगर असल विषय है कि आप दिल्ली क्यों ले गए, हम तो मंशा जानना चाह रहे हैं। आपकी मंशा राजनीति करने की है, आपकी मंशा प्रचार करने की है। आज सोशल मीडिया का समय है। एक वीडियो वायरल होता है, पूरा देश जान जाता है। एक समाचार कहीं आता है, पूरा देश उसको देखता है। तो उसके लिए आपको दिल्ली ले जाके बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरी पत्रकारिता बस्तर में है, और बस्तर के पत्रकारों को 15 साल रमन सिंह जी ने
कैसे नक्सलाइट का समर्थक बता के जेल भेजा, कैसे उनके साथ अन्याय किया, कैसे उनको लिखने पढ़ने से रोका, ये पत्रकार जगत मुझसे और कांग्रेस से ज्यादा जानता है, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। बस सिर्फ हमारा कहना यह है कि नक्सल पीड़ित लोगों को आप, छत्तीसगढ़ की सरकार असफल क्यों हो रही है संरक्षण देने में? छत्तीसगढ़ सरकार अपने आप को क्यों समझ रही है कि हम उनको संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं और केंद्र में ले जाके हम लोगों को दिखा रहे हैं? मैं तो गृह मंत्री जी आके गए, 2 दिन रह के गए, ये नक्सल पीड़ित उनसे बस्तर में क्यों नहीं मिले? गृह मंत्री जी क्यों नहीं उनसे मिलने गए? जी मुख्यमंत्री जी कब मिलने गए? विजय शर्मा जी कब मिलने गए? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब आप बात वही है जी, तो जो राजनीति है, ठीक है, राजनीति है, वो राजनीति करिए चुनाव के समय। जी, अब आपकी सत्ता आ गई है, अब आपको उनको संरक्षण देना है, अब आप उनको न्याय देना है। रही बात आप कवासी लखमा की पूछ रहे थे और सबूत देने की भूपेश बघेल की, 5 साल आपने जांच नहीं करने दी भूपेश सरकार को, कोर्ट में थे आप, सबूत देने से कौन ने रोका बेल था लगा आपको? दिया चलिए था। समय भी लगभग हाईकोर्ट अब समाप्त चले हो गए। रहा है जी, 10 सेकंड विवेक जी, बनी तो धर्मलाल 10 कौशिक जी सेकंड हाईकोर्ट चले गए। 10 सेकंड विवेक जी, हाईकोर्ट क्यों गए धर्मलाल कौशिक बता रहा हूँ, जी? सुनिए क्यों गए सुनिएगा, भाजपा? ठीक है, धैर्य ठीक है सर, अभय जी समय समाप्त हो चुका है। निशिकांत जी बोलिए, क्योंकि समय समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी आप कहना चाह रहे थे, बोलिए। अभय जी, अभय जी, अभय जी सुनिए अभय जी सुनिए मेरी बात, अभय जी सुनना राय साहब, कीजिए। राय साहब, अरे अभय जी सुना भी करो यार, अभय जी ठीक है राय साहब, चर्चा का समय समाप्त हो चुका है। राय साहब 10 सेकंड देंगे, 10 सेकंड मैं रखूं अपनी बात जी। अभय नारायण जी अभी कह रहे थे कि दिल्ली क्यों लेके गए? क्या 65 विधायक और पार्षद दिल्ली जाके आप अपनी सरकार और कुर्सी बचाने के लिए जा सकते हो? हम उन पीड़ितों को देश की जनता के समक्ष नहीं ला सकते? उनके चलिए साथ ठीक है, क्या हुआ है, ठीक है, देश को जानना चाहिए। ठीक है, देश को जानना चाहिए। इस वक्त वो दिल्ली में मौजूद हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इसी के साथ अभय नारायण जी का, निशिकांत जी का हमारे साथ बड़ी बहस में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। हम आज बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के बस्तर के उन नक्सल पीड़ितों को लेकर जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। आज उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात होगी। इस मुलाकात में वो बताएंगे किस प्रकार से नक्सलियों ने उन्हें दंश दिया, यातना दी, उनके गांव पर कब्जा कर लिया गया, उनके लोगों को मार दिया गया, उनका अंग भंग कर दिया गया और जो जीवन उन्हें जीने के लिए मिला वो मौत से भी बदतर था। क्या ये बातें बड़े पटल पर, राष्ट्रीय पटल पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसमें आपकी क्या राय है? सोचिएगा जरूर। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना।